आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी से निकलने वाली एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हमारे मन दिमाग को कंट्रोल में रखता है। जिस शक्ति के बारे में आज आप जानने वाले हो वो आपके बॉडी के चारों तरफ से लाइट की तरह निकलता है, बट उसका ब्राइटनेस इतना कम होता है कि वो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। ये ऐसी शक्ति है जिस पर सिर्फ थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है तो इंसान के अंदर के विचार बदलने लगते हैं। अभी जैसे मैंने कहा, ये आपके मन और दिमाग को कंट्रोल में रखता है। अब मैं एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊंगा कि इस शक्ति से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कभी आपके मन में कोई गलत विचार चल रहा है, ऐसी कोई बात आपके मन में है जो आपको बार बार टेंशन दे रहा है, जिससे आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन आप इस शक्ति के पावर से इन सब विचार को मिटा सकते हो। आपके दिमाग में जब भी कोई टेंशन वाली बात चल रही हो तो आपको तुरंत ही नहा लेना चाहिए। अब देखो, हर वक्त नहाने के लिए नहीं बोल रहा, बस एग्जाम्पल के लिए आपको ये समझा रहा हूँ कि जब भी आपके दिमाग में कोई उल्टा पलटा विचार आता है तो आपको स्नान कर लेना चाहिए। आपके स्नान करने से उस विचार में क्या बदलाव आता है। आप जब भी स्नान करते हो तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होता होगा। आपके दिमाग में कितना भी टेंशन हो, लेकिन नहाते वक्त आपको सब कुछ अच्छा लगता होगा। अब ये क्यों होता है? ये होता है इस शक्ति की वजह से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब आप नहाते हैं तो इस शक्ति पर पानी का प्रभाव पड़ता है, जिससे आपके अंदर के निगेटिव विचार पॉजिटिव में बदलने लगते हैं। नहाने वाली बात तो इमीडिएट रही, इसे आप तुरंत आजमा कर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसी शक्ति को बड़े लेवल पर जानना है तो आपके अंदर जब भी कोई तनाव वाले विचार चल रहे हो तो आपको तुरंत उस शख्स से मिलना चाहिए जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव हो। आप बस उससे मिलते ही देखोगे कि आपके अंदर जितने भी विचार हैं सब मिट रहे हैं। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी और आप अपने दिमाग में चल रहे बात को भूल जाओगे। ये सब होता है इस शक्ति की वजह से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस शक्ति का नाम है ऑरा। आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऑरा के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है या फिर सुना भी है तो भी आप अभी ऑरा की इस अनोखी शक्ति के बारे में जानोगे जो आपके अंदर एक नई दुनिया दिखाता है। फैक्टिम को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अब आप आगे देखो। ऑरा एक ऐसी शक्ति है जो आपके बॉडी पर एक प्लस का साइन बनाती है। एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि आपके शरीर के अंदर से निकल रही इस ऑरा नाम के एनर्जी को देख पाना बड़ा मुश्किल है। वैसे कुछ लोग बताते हैं कि आप अपने बॉडी से निकलने वाली इस शक्ति के लाइट को अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। लोगों के बताने के हिसाब से आप अपने हाथ को किसी व्हाइट मेज पर रखना और फिर हर एक फिंगर के बीच में गैप कर देना। उसके बाद आपको पूरे ध्यान से 10 मिनट फिंगर के बीच के गैप को देखना है। जैसे जैसे आपका ध्यान केंद्रित होता जाएगा वैसे वैसे आपको अपने फिंगर के साइड साइड में एक प्रकाश की तरह निकलता हुआ कुछ दिखाई देगा। ये कोई नॉर्मल प्रकाश नहीं होता, यही है ऑरा। अगर आप अपने ध्यान को केंद्रित करने में सफल रहे तो आप इस शक्ति को देख सकते हो, पर देखने वाली बात तो अलग रही। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, आपको इसका फायदा जानना चाहिए। इसका क्या मेन पर्पस है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने शुरुआत में कहा कि ये आपके मन और दिमाग को कंट्रोल में रखता है, पर एक नई बात ये सुनो, ये अपने जैसे मिलते हुए विचार वाले आदमी से मैच करता है। मान लो अभी आपके 10-15 दोस्त हैं, लेकिन आपका अट्रैक्शन 1 या 2 के तरफ अधिक होगा। अब बात ये नहीं है कि वो आपके साथ अधिक समय बिताता है, बात ये है कि उसका ऑरा आपसे मैच करता है। आपने ये देखा होगा कि जब आपको किसी बात पर कोई विचार आता है तो उसी सेम तरह का विचार आपके उस दोस्त को भी आएगा जिसका ऑरा आपसे मैच कर रहा है। लेकिन ये बात आपको तब पता चलता है जब दोनों बोलते हो। जैसे ही आप बोलोगे, अरे यार मैं सोच रहा था ये ऐसे होता तो कितना अच्छा लगता, तो आपका दोस्त भी बोलेगा, अरे यार मैं भी यही सोच रहा था। यही है ऑरा का पावर। जब किसी का ऑरा किसी से 100% मैच करता है तो वो भी इंसान उसी तरह का काम करता है, उसी तरह की गलतियां करता है जैसे आप करोगे। जैसे मैं स्कूल के टाइम हमेशा सोचता कि जल्दी पहुंचूं, लेकिन मैं कितना भी जल्दी करता हमेशा लेट ही हो जाता। कभी कभार ही ऐसा दिन होता जिस दिन मैं पहले पहुंचता, और वो दिन तब आता जब पता चलता कि लेट जाने वाले मार खाएंगे। अब कौन होगा जो हर बार लेट पहुंचता होगा? आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जैसे किसी शख्स को आपने कभी नहीं देखा है, पर फिर भी उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसे जानता हूँ? ये तब होता है जब एक ही जैसे ऑरा के लोग आमने
सामने आ जाते हैं। अच्छा, आप एक बात मुझे ये बताओ कि आपको 1000 लोगों के बीच में कोई एक शख्स क्यों अधिक पसंद आ जाता है? अब आप बोलेंगे वो बहुत अच्छा है या अच्छी है, पर अजीब बात यह है कि उन 1000 लोगों के भीड़ में उससे भी अच्छे लोग हैं, पर इत्तेफाक ये है कि किसी से आपका ऑरा मैच नहीं करता और इसी वजह से आपका ध्यान उस शख्स पर जाता ही नहीं जो उससे भी अच्छा है। आपको जो अच्छा लगता है उससे अगर आपका ऑरा नहीं मैच करता होता तो वो भी शख्स आपको नहीं अच्छा लगता। हाँ, कुछ दिनों के लिए हर कोई बोल सकता है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमेशा के लिए वही बोलेगा जिसका ऑरा आपसे मैच करता है। आइए अब जानते हैं ऑरा का आध्यात्मिक मतलब। अभी तक आपने ये जाना कि ऑरा किसी से मैच करता है, लेकिन ऑरा के बारे में और भी रिसर्च ये कहती है कि आपका ऑरा किसी नकारात्मक शक्ति के संपर्क में आने से आपके विचार को नकारात्मक बना देता है। जैसे आपका कोई ऐसा दोस्त है जो हर वक्त गलत बात करता है, आपको कुछ गलत करने की सलाह देता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका ऑरा उस नकारात्मक शक्ति के संपर्क में आ जाता है। तब होता क्या है, आपका ऑरा उसके जैसा विचार आपके दिमाग में भेजने लगता है और तब आप भी नकारात्मक बातें करने लगते हैं। आपको भी हर एक बुरी चीज अच्छी लगने लगती है। पर रिसर्च में ये पाया गया कि किसी एक व्यक्ति के नकारात्मक विचार से आपके ऑरा पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। जब तक 3-4 लोग आपको किसी नकारात्मक चीज को करने के लिए प्रेरित नहीं करते, तब तक आपका ऑरा आपको पॉजिटिव बनाकर रखता है, आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार को लाता है। लेकिन जैसे ही 3-4 लोग आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं जो कि गलत है, तो आपकी सोच कितनी भी पॉजिटिव हो, लेकिन आपके अंदर निगेटिव विचार आने लगते हैं। आपका दिमाग उस नकारात्मक चीज को अच्छा समझने लगेगा। लेकिन यहीं पर आप एक चमत्कारी चीज कर सकते हैं, जो कि है अपने ऑरा को लॉक करना। ऑरा को लॉक करने के लिए आपको अपने विचार पर काबू पाना होगा। आपको हर एक चीज को अपने दिमाग से हटाना है जो कि आपको गलत लगता है, जिसे करने से आपका टाइम ही बर्बाद होता है। लेकिन अब आप बोलेंगे ऑरा को लॉक कैसे करें? हम तो अपने दिमाग से हर एक विचार को निकालना चाहते हैं, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता। आप बोलोगे कि हम चाहे जितना कोशिश कर लें, गलत विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। अब इसको अपने दिमाग से कैसे निकालें? पहली बात तो आपके दिमाग में गलत विचार आते कैसे हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। गलत विचार क्यों आते हैं? जो चीज आपने देखा है, सुना है, वही गलत विचार आपके ऑरा में फिट होने लगता है। तब आप वही चीज करने की कोशिश करते हो जिस चीज को आपने देखा था, सुना था। आप कितना भी चाहोगे कि गलत विचार आपके दिमाग में ना आए, लेकिन तब भी आपके दिमाग में गलत विचार आएगा, क्योंकि आपके ऑरा में सब कुछ फिट हो चुका है। अब आप चाहकर भी उसे सही नहीं कर सकते। अब जैसे किसी छोटे बच्चे को आप बचपन से ही सिखा दोगे कि चोरी करो, चोरी करना अच्छी बात है, तो चोरी करना उसके ऑरा में फिट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को किसी अच्छे संगत में डाल दोगे तो वो उन्हीं लोगों की तरह अच्छा हो जाएगा। जिस ऑरा के व्यक्ति के साथ वो बच्चा अधिक रहेगा, उसी तरह का व्यवहार उसका भी हो जाएगा। लेकिन अगर जिस परिस्थिति में वो रहा है वहां पर भी उसी तरह के लोग अधिक हैं, तो वो भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत बुरे लोग नहीं होंगे तो भी कुछ तो बुरा हो ही जाएगा। उसकी आदत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक वो पूरे के पूरे अच्छे ऑरा वाले व्यक्ति के साथ ना रहे। अब यही सेम चीज आपके साथ भी होगा। जब आप किसी बुरे संगत के लोग के साथ रहकर उनकी बात सुनते हो तो आप भी वैसे ही हो जाते हो। एक कहावत है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर बहुत बड़ा तालाब है तो भी कुछ ना कुछ तो गंदा हो ही जाएगा। अगर बहुत बड़ा तालाब है तो भी कुछ मात्रा में गंदा हो ही जाएगा। चाहे 1% गंदा हो, लेकिन गंदा हो ही जाएगा। पर इस कहावत में लोगों ने सिर्फ तालाब को गंदा होते हुए देखा। इसमें लोगों ने ये नहीं सोचा कि उस मछली की भी गंदगी साफ हो गई। अब एग्जाम्पल तो बहुत हुआ। अब आप ये समझो कि बिल्कुल इसी तरह आपका ऑरा भी काम करता है। अगर आप गलत परिस्थिति में रहोगे तो आप कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाओगे, लेकिन इसी सेम पॉइंट पर ऑरा की शक्ति स्टार्ट होती है। आपको कोई ना कोई कभी ना कभी तो गलत एडवाइस देने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन उस वक्त आपको अपने ऑरा को लॉक करना है। इसके लिए आपको उस इंसान के बातों से अपना ध्यान हटा देना है। और अगर मान लो कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर सुनना ही पड़ रहा है तो आप उसकी बात को सुनो, लेकिन अपने दिमाग में यही सोचो कि ये जो भी बोल रहा है सब गलत है, इसे करने से हमें सिर्फ बर्बादी मिलेगी। जब आप इस तरह सोचोगे तो आपका ऑरा लॉक होने लगेगा। तब उस नकारात्मक ऑरा वाले व्यक्ति की शक्ति आपके अंदर नहीं जा सकती। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप नकारात्मक लोगों का साथ छोड़
छोड़ देते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप उनके साथ रहकर उनकी बात को इग्नोर करोगे तो भी कुछ ना कुछ तो असर पड़ ही जाएगा। तब वही जब आप कहीं खाली समय में बैठोगे या फिर कुछ करोगे तो आपको वो नकारात्मक विचार डिस्टर्ब करेगा। तो इससे अच्छा है आप नकारात्मक लोगों से दूर ही रहो, क्योंकि अगर वो कोई बात किए रहेंगे तो उन्हें देखने के बाद आपको वो बात याद आ जाएगा। तब आप कितना भी चाह लो वो बात आपके दिमाग से निकल ही नहीं सकता, तो आपको वो नकारात्मक विचार डिस्टर्ब करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप नकारात्मक लोगों से दूर ही रहो, क्योंकि अगर वो कोई बात किए रहेंगे तो उन्हें देखने के बाद वो बात आपको याद आ जाएगा। तब आप कितना भी चाह लो आपके दिमाग से वो बात निकलेगा ही नहीं। ऑरा के बारे में बताने का मेरा बस एक ही मकसद था कि आप इस शक्ति को जान सको और इस शक्ति के जरिए आप एक पॉजिटिव जिंदगी जी सको। बस आपको यही ध्यान देना है कि कहीं भी किसी नेगेटिव व्यक्ति के संपर्क में ना आओ। ऑरा को लॉक करने से आपका हर एक अच्छे काम में मन लगेगा। मैं ये कहूंगा कि अगर आप सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो तो अपने ऑरा को लॉक करके रखना। ऐसे लोगों को मत देखना जिनको देखने के बाद उनके विचार आपके दिमाग में चलने लगे। अगर आपका ऑरा किसी से मैच करता है तो आपको बिना किसी रीजन के उस व्यक्ति से लगाव होने लगेगा। अगर आप बुरे हो तो बुरे लोगों से लगाव होगा, अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोगों से लगाव होगा, और अगर आप शर्मीले हो तो आपको शर्मीले लोगों से लगाव होगा, और अगर आपको लगता है कि आप कमीने हो तो कमीने लोगों से लगाव होगा। और ये सब होगा बिना किसी रीजन के। चलो अब वीडियो में और आगे नहीं बढ़ सकते, अब वीडियो को यहीं पर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।